आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम हमारे पास कितना हो, 10 मात्रक हो। भोज्य पहले में हमारे पास 2 मात्रक विटामिन ए प्राप्त किया और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है, जबकि भोज्य दूसरे में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है। दिया गया है कि किलोग्राम भोज्य एक को खरीदने में 50 रुपए और दूसरे को खरीदने में हमारे पास 70 रुपए लगते हैं, तो इस प्रकार से भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यदि हम देखें यहाँ पे, तो यह हमने देखा कि यह पहला भोज्य है, यह हमारे पास क्या है, दूसरा भोज्य। यदि पहला भोज्य हम यहाँ पे लेते हैं x किलोग्राम और यहाँ पे दूसरा भोज्य हम लेते हैं y किलोग्राम के बराबर, तो x में हमारे पास यदि दोस्तों पहले भोज्य में हमारे पास कितना है, विटामिन ए, ये हमारे पास विटामिन ए हो गया, ये दोस्तों हमारे पास विटामिन सी हो गया। तो पहले भोज्य में हमारे पास कितना दे रखा है, पहले भोज्य में हमारे पास दे रखा है 2 मात्रक विटामिन ए और दोस्तों 1 मात्रक विटामिन सी। ठीक इसी तरीके से दोस्तों दूसरे भोजन में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रति केजी। अब यहाँ पर दोस्तों खरीदने में पहले भोजन को खरीदने पर हमारे पास यहाँ पे 50 रुपए लगते हैं, तो यहाँ पे और दूसरे को खरीदने में लगते हैं हमारे पास यहाँ पे 70 रुपए। तो कुल कीमत यहाँ पे इसकी कितनी आ जाएगी, सी बराबर यहाँ पे 50x प्लस 70y के बराबर हमें यहाँ पे इसकी कीमत मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पे कितना दिया गया है कि मिश्रण में कम से कम 8 से 8 मात्रक क्या होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए। मतलब इसका हमारे पास कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और इसका योग हमारे पास विटामिन सी का कितना होना चाहिए, कुल मिला के 10 के बराबर। इससे ज़्यादा भले ही हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन आई, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या आई, 2 गुणा x प्लस 1 गुणा y हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए 8 से। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1 गुणा x हमारे पास यहाँ पे प्लस 2 गुणा y हमारे पास यहाँ पे क्या है, यह ज़्यादा होना चाहिए 10 से। तो यह पहला समीकरण हमारे पास आ गया। यह दोस्तों हमारे पास दूसरा समीकरण आया। साथ में हमारे पास यहाँ पे x का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, साथ में y का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोस्तों समीकरण निकाल लिए। अब यदि दोस्तों हम ग्राफ में इसको प्लॉट करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यदि हम इसको लिखें 2x प्लस वाई बराबर 8 के रूप में, जिसको यदि हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 10 के रूप में, तो यहाँ से हमारे पास दोस्तों यदि x को 0 लेते हैं, यहाँ से हमारे पास y का मान क्या आ गया, 8 के बराबर आ गया। और यदि दोस्तों हम y का मान 0 लें तो x का मान हमारे पास यहाँ पे 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे इन दोनों के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इनके मान क्या आया हमारे पास, जब x का मान हमने दोस्तों 0 लिया तो y का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। और जब हम दोस्तों y का मान 0 लेते हैं तो x का मान हमारे पास यहाँ पे 10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से इनको इतना निकाल लिया है। अब यदि हम यहाँ पे ये रेखाएं और यह समीकरण यदि इसमें ग्राफ में दिखाए तो हमारे पास किस तरीके से आएगा वह हमें देखना है। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों हो गया x एक्सिस का और यह आ गया हमारा y एक्स। तो x एक्स दोस्तों हमारे पास क्या आया, यह 2 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, यह 6 हो गया, यह 8 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 10 के बराबर। और ये हमारे पास क्या आया दोस्तों, 2 4 6 8 के बराबर। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो 0,8 हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो 0,8 हमारे पास दोस्तों यहाँ पे यह आ गया और 4,0 हमारे पास दोस्तों यह आ गया। तो यह रेखा हमारे पास यहाँ पे क्या आई, रेखा हमारे पास आ गई, कुछ इस तरीके से मिल गई। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पे दूसरा बिंदु देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या है, 0,5। तो 0,5 हमें यहाँ पे कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलेगा 0,5 और ये हमारे पास हो गया 0,5 के बराबर। और 10,0 हमारे पास दोस्तों क्या कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला हमें 10,0। तो यह रेखा हमारे पास दोस्तों किस तरीके से आ जाएगी, यह रेखा हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। तो अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हमें कौन सा एरिया लेना है, एरिया हमें लेना है कि यहाँ से हमारे पास समीकरण क्या बताता है, समीकरण हमें बताता है कि इसका मान हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो हमारे पास 8 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है, यह कहते हैं 10 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों समीकरणों के आधार पर हमारे पास यहाँ पे इन रेखा के ऊपर वाला मान हमें यहाँ पे लेना है। तो एरिया हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एरिया हमें यहाँ पे दोस्तों मिलेगा।
और दोस्तों शीर्ष हमें कौन कौन से देखना है, एक तो यह शीर्ष हमें देखना है जो कि हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, 0,8 के बराबर शीर्ष है। ये हमारे पास ए शीर्ष हो जाएगा। ये हमारे पास बी शीर्ष है दोस्तों, जो कि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा जो कि हमें निकालना पड़ेगा। और ये हमारे पास सी शीर्ष हो जाएगा जो कि हमारे पास 10,0 के बराबर है। अब हमें दोस्तों यदि न्यूनतम मान निकालना है किसका, कीमत का, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, 50x, c बराबर 50x प्लस 70y के बराबर। यहाँ पर दोस्तों x क्या था, पहले भोजन की मात्रा थी, और y क्या थी, हमारे पास दूसरे भोजन की मात्रा। तो यहाँ पर अब हम x और y देखेंगे कि कहाँ पर हमें कीमत सबसे कम इसको मिलती है, इसकी कीमत। तो यहाँ पर हमारे पास b का मान यदि हम यहाँ पे निकाल लें तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यदि हम दोस्तों इस समीकरण को 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस 2y बराबर 16 के बराबर। और इस समीकरण को यहाँ पे लिख कर आपस में इनको घटाएं, x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से इन दोनों को आपस में यदि हमने घटाया तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 3x बराबर 6। तो x का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 के बराबर हमें यहाँ पे x का मान मिल गया। अब यदि दोस्तों किसी भी एक समीकरण में यदि हम यहाँ पे x का मान 2 के बराबर रख देते तो यहाँ से हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, 4 के बराबर हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2,4 के बराबर हमें यह बिंदु मिल गया। तब हम दोस्तों यदि c का मान यदि इन तीनों बिंदुओं पर निकाले, a बिंदु, b बिंदु और c बिंदु पर, तो a बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों, यह है हमारे पास 0,8 के बराबर, b बिंदु हमारे पास यहाँ पे 2,4 के बराबर, और c बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10,0 के बराबर। अब यदि हम यहाँ पे चेक करें c का मान, तो c का मान हमारे पास यहाँ पे क्या था, c का मान हमारे पास था यहाँ पे 50x प्लस 70y के बराबर। तो 50x प्लस 70y यह खर्चा है हमारा उन भोजन को खरीदने का। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों यदि हम इनके मान रखें तो यहाँ पर x के हम यदि 0 रखें तो हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 8 के गुणा 70 यदि हम यहाँ पे करें तो हमारे पास कितना आ गया, 560 के बराबर। अब यदि हम यहाँ पे 2,4 रखें यहाँ पे, तो 2 गुणा 50 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 100 के बराबर। और 4 गुणा यदि हमने दोस्तों यहाँ पे 70 किया तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 280 के बराबर। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, 380 के बराबर। ये हमारे पास क्या है, 560 के बराबर। और यदि हम यहाँ पे इसको रखें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 गुणा 50, 500 प्लस 70 गुणा 0, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इसका खर्चा आया 500 के बराबर। तो कुल मिला के हमने क्या देखा है यहाँ पे दोस्तों कि हमारे पास हमें न्यूनतम खर्चा हमें कहाँ पे हो रहा है, न्यूनतम खर्चा हमें मिल रहा है बिंदु बी पर। तो बिंदु बी को दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अतः 2 मात्रक पहला भोजन और 4 मात्रक दूसरा भोजन खरीदने पर हमें यहाँ पे सबसे कम खर्चा लगेगा, और जो कि हमारे पास कितना आएगा, c बराबर 380 के। तो इस प्रश्न में दोस्तों केवल हमें यही निकालना था जो कि हमने निकाल के दिखा दिया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार के बाकी के प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।